हाय एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं रोमांस ऑरेकल कार्ड्स और क्या चीज़ है। यहीं से हम शुरू करेंगे, देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी या आप लोगों के बीच क्या चल रहा है। तो पहला कार्ड यहाँ पर, आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स। तो कहीं ना कहीं किन्हीं को रियलाइजेशंस हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं अगर, और अगर नहीं भी हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे को सॉरी बोलते रहते हैं। या यू आर द वन रियलाइजेशंस, मैंने अभी आपको बोला कि एक रियलाइजेशन किन्हीं को हो रहा है, यू आर द वन, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है या आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो किन्हीं की लाइफ में ज़रूर ऐसा है कि कोई पर्सन को रियलाइजेशंस डेफिनेटली हो रहे हैं और कि ये आप उनके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम है या कुछ ना कुछ, मतलब यू आर द वन या आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो शायद किन्हीं लोगों की अगर बात नहीं हो रही तो मुझे लगता है कि कोई पर्सन नहीं सोच रहे हैं कि आप उन्हें छोड़कर जा रहे हैं या यस इन्वॉल्व समवन एल्स। यस, किन्हीं को ऐसा लगता है कि आप किन्हीं और के साथ भी मिल रहे हैं या फिर आई विश किन्हीं के साथ कुछ ना कुछ वाइस वर्सा हो सकती है ये रीडिंग। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि मेरी रीडिंग दोनों ही देख रहे होते हैं, दो लोग एक ही रिलेशनशिप में। तो मुझे ये कहना है कि किन्हीं ने किन्हीं के साथ कुछ गड़बड़ किया है और ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा हो पास्ट में, हर एक की लाइफ में नहीं, इन जनरल। ये जनरल रीडिंग है। यस, द टाइमिंग वाज जस्ट नॉट राइट। तो कुछ हो सकता है कि कुछ टाइमिंग की कुछ गड़बड़ी रही हो या फिर वो टाइम सही नहीं था, ऐसा भी कुछ है। या यू आर या यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो किन्हीं को वाकई रियलाइजेशन हो रहे हैं भाई, पक्के वाले। आई एम वेरी मच श्योर, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो कुछ ना कुछ किन्हीं की लड़ाइयाँ ज़रूर हुई हैं यहाँ पर, या फिर कुछ उल्टा सीधा बोला भी गया है। अगर एक कार्ड गिरा है तो मैं लेना चाहती हूँ ज़रा। या आई मिस यू। ओके, तो कोई किन्हीं को याद कर रहे हैं एंड अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों के बीच में। आई नीड स्पेस, कुछ ऐसा हुआ था किन्हीं की लाइफ में जो कि बीच में पॉज आ गया और स्टेप बाय स्टेप, नो रश, या फिर कोई बहुत ही स्लो डाउन वाली एनर्जी यहाँ पे रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम से कुछ चीज़ें स्लो हो गई क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन ने एफर्ट्स ही नहीं किए एक टाइम पे। यस, आई लव यू। और अब किन्हीं को समझ में आ रहा है कि प्यार है और सच्चा प्यार है। तो मैं इसको ऐसे रखूंगी अलग। यस, यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे, यू आर द वन। तो डेफिनेटली यहाँ पर किन्हीं को रियलाइजेशन होने जा रहे हैं। डू यू लव मी? तो भाई कोई पूछ रहे हैं कि क्या आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो करते हैं। यस, किन्हीं को आपकी तरफ से साइन चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ वो चाहते हैं, कोई मैसेज कीजिए, या फिर कि कोई आपकी वेट कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। नॉट हैप्पी, हार्ट ब्रोकन, आपके बिना दिल टूटा हुआ है बहुत बुरी तरह से। एंड आप किन्हीं को लग रहा है यहाँ पर कि आई नो इन माई हार्ट दैट आवर लव विल कॉन्कर एनी स्टॉर्म, आई फील सो कनेक्टेड टू यू, यू आर ऑलवेज विद मी। तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और मैं इनको ऐसे ही रखना चाहूँगी क्योंकि कार्ड्स बहुत ही प्यारे हैं। यस, बैक टू यू। तो भाई कोई आपकी लाइफ में फिर से आ रहे हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे एंटर करें। और मैं बार बार कह रही हूँ वाइस वर्सा हो सकती है, या ये आप हो सकते हैं या कोई और पर्सन हो सकते हैं। और बस एक लास्ट कार्ड यहाँ पर, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। यस, आई ड्रीम ऑफ यू। तो किन्हीं के सपने में भी यहाँ पे कोई आते हैं, ऐसा भी कुछ है। तो इसी को लेके आज हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे रीडिंग किस तरफ जाती है और आउटकम क्या आता है, और आप लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अभी रियलाइजेशंस पे ही बात आई है। ठीक है, तो शुरू करती हूँ रीडिंग। चलिए अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अभी तक हमने जाना था कि क्या चल रहा है। दो लोगों में से एक लोग तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ अवेकनिंग्स और रियलाइजेशंस हुए हैं। यस, आप किन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, ये भी हो सकता है 7 डेज या 7 मंथ्स या 7 वीक्स, कुछ ना कुछ ऐसा है। वेटिंग मोड में है आप, किन्हीं का इंतजार डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पर। यस, आप चाह रहे हैं कोई आपको मैसेज करें, या फिर कहीं ना कहीं आप किन्हीं को ऑफर करना चाह रहे हैं लेकिन वेटिंग मोड में ही है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। या तो यस, अब आपको पता चल चुका है कि कोई पर्सन आपके हैं और या फिर आप किसी जिद्दी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये हो सकता है। मगर यहाँ पे क्योंकि गार्डअप वाला एक पर्सन है तो अभी आपने कुछ मतलब शुरुआत नहीं की है, जो आप कहना चाहते हैं वो आपने कहा नहीं है एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखना चाहूंगी मैं,
या डेफिनेटली यू वांट अ न्यू बिगनिंग। 2 पेजेस अगर आ गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कुछ चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आप किन्हीं के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि फुली फोकस्ड है, जो उसे चाहिए वो चाहिए, और किंग है। अच्छी बात ये है, या 3 पेजेस 3 पेजेस यहाँ आ चुके हैं, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत किन्हीं की लाइफ में होने जा रही है, चाहे वो पुराने पर्सन है या नए पर्सन है, ये देख लेते हैं हम। लेकिन कुछ ना कुछ, वाओ, मुझे लग रहा है कि एक टाइम पे कोई पर्सन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रहे हैं, इन एंड आउट, इन द सेंस कि ये आपके अपने थॉट्स भी हो सकते हैं कि अभी आपने कहा हम बात करें, अभी आपने कहा नहीं हम नहीं बात कर रहे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं किन्हीं को क्लैरिटी नहीं मिली, एक आपकी तरफ से ये बात भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं वो वेटिंग मोड में रह गए, ये भी ऐसा हो सकता है। या फिर एक चीज मुझे ये कहना है कि कोई पर्सन या फिर आपकी लाइफ में है जो कि इन एंड आउट रहे हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ यहाँ पर मुझे दिख रहा है रिलेशन, मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है एक नई शुरुआत होने जा रही है। और देखना चाहूंगी मैं पुराने पर्सन है या नए पर्सन है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने जा रही है, और इतना सारा प्यार है, या फिर किन्हीं को रियलाइजेशंस हुए हैं, क्योंकि ओवरफ्लो होता हुआ ये प्यार है, और दिस इज हैंड ऑफ गॉड, बादलों में से आता हुआ है। एस का मतलब बहुत बड़ी बिगनिंग या फिर बहुत सारा प्यार, ऐसा कुछ जरूर है यहाँ पर। और यस, कोई छोड़ के गए थे डेफिनेटली, या तो आपको कोई छोड़ के गए हैं, मैंने आपको बताया ना, एनर्जी देखिए, तो कोई इन एंड आउट रहे हैं आपकी लाइफ में, और अब आपको ये महसूस हो गया है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर यस अब आप अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं कहीं ना कहीं, या फिर एक टाइम पे वो छोड़ के गए क्योंकि आप अपने काम में बिजी थे। ये भी एक वजह हो सकती है कि आपने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो चले गए आपका इंतजार करते करते ही, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं देखना चाहूंगी कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या वो क्या एक्शन लेंगे और आप क्या एक्शन लेंगे, ये भी देखेंगे। ठीक है, आउटकम क्या आएगा ये भी देखेंगे। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। तो या वर्ल्ड कार्ड, भाई आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा वाला पहले ही कार्ड आया है वर्ल्ड, मतलब कंप्लीशन, ना कोई आए ना कोई जाए, बाहर की दुनिया बाहर ही रह जाए, बहुत अच्छी वाली एक मेरे को अच्छा लगा। यस भाई, वो भी फोकस्ड हैं, या फिर वो कोई एरीज लियो सेज हैं, या फिर आप एरीज लियो सेज हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फुली फोकस्ड हैं, या जजमेंट सेकेंड चांस मांग रहे हैं, या तो आप या वो, मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अब किन्हीं को रियलाइजेशंस डेफिनेटली हो गए हैं यहाँ पर कि एक पर्सन उनके लिए उनके सोलमेट हैं कहीं ना कहीं। यस, नेगेटिविटी, या फिर हो सकता है पहले कहीं ना कहीं एक लस्ट और टेम्पटेशन वाला एक सिनेरियो रहा हो। अगर ऐसा नहीं भी है तो हो सकता है आप किन्हीं को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, या वो आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, ऑब्सेशन वाली स्थिति है कहीं ना कहीं, और नेगेटिव थिंकिंग वाली भी हो सकती है। या कोई पर्सन, ये पास्ट पर्सन ही है जिनको आप जानते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि पास्ट पर्सन है तो ये कार्ड ये कहता है कोई नए पर्सन नहीं है, ये कार्ड ये कहता है कि किन्हीं की यादों में आप बैठे हुए हैं और आप उनको ही सोचते रहते हैं, या तो ऐसा भी है, या फिर वो आपको सोचते रहते हैं ऑल द टाइम, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। एंड यस, एक नई शुरुआत डेफिनेटली कोई करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, सोलमेट कार्ड जैसा ही है, और ये सिर्फ यही डेक है जिसमें 2 लोग वर्ल्ड कार्ड में है, नहीं तो वर्ल्ड कार्ड में हमेशा एक ही पर्सन होते हैं। और देखना चाहूंगी यस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी भी कोई इनर फाइट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरे हुए हैं। डेफिनेटली दिस इज ट्विन फ्लेम एनर्जी, ये सोलमेट कनेक्शन है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल डाउट नहीं करने का है, ये सोलमेट कनेक्शन है, आपको और उनको यूनिवर्स ने मिलाया है, ये मुझे कहना है। या सन कार्ड देखिए, मैंने अभी बोला ना आपको और उनको यूनिवर्स ने मिलाया है, कुछ ऐसा वाला मुझे दिख रहा है। और किंग ऑफ कप्स, तो हो सकता है कोई एक पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जो प्यार बहुत करते हैं लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है कि खुशियां तो हैं मगर वो खुशियां आपको मिल ही नहीं रही क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या तो अपने आप को, या फिर कोई पर्सन यस कोई डिफेंसिव होकर चल रहे हैं। डेफिनेटली यही एक वजह है कि कोई डिफेंसिव हो रहे हैं और बात ही नहीं हो पा रही, और जबकि किन्हीं को पता है यहाँ पर कि दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल, ये भी हो सकता है। या फिर आप कहीं ना कहीं वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेकिन एक कनेक्शन आपको लगता है जिसमें कि 10 ऑफ पेंटिकल, मनी
मतलब दिस इज एवरीथिंग, दिस इज फैमिली, दिस इज, और यहाँ पे डॉग भी है, तो एक मतलब लॉयल पार्टनरशिप, आपको ये एहसास है। ये कार्ड मैं इधर रखना चाहूंगी कहीं ना कहीं, या उन पर्सन को ये पता चल गया है। यस, लेकिन बात नहीं हो रही जी, बात ही नहीं हो रही है अभी भी। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं की लाइफ में ऐसा कुछ है कि बात नहीं हो रही किन्हीं से, या फिर आप क्लैरिटी और ट्रुथ चाह रहे थे, या फिर वो पर्सन। तो एक नई शुरुआत, चारों पेजेस आ चुके हैं यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने जा रही है फिर से किन्हीं की लाइफ में। और या कोई मुझे लग रहा है दोराहे पर हैं, यू आर एट द क्रॉस रोड, या वो दोराहे पर हैं। लेकिन मुझे एक बहुत प्यारी चीज यहाँ पर कहनी है कि यहाँ पर पीछे ना हेरोफेंट है। हेरोफेंट का मतलब लॉन्ग टर्म सक्सेस, स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं अगर ये आप हैं या वो हैं, कोई भी हैं, तो देखूंगी क्या कह रहे हैं कार्ड्स जी। कोई एक पर्सन यहाँ पे चले गए हैं छोड़ के, ऐसा वाला एक सिनेरियो रहा है, या लेकिन अब आपको लग रहा है या उनको लग रहा है कि विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स ना बहुत ही प्यारे आए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई जजमेंट कार्ड है, सेकंड चांस, वेकअप कॉल। यस, कोई पीस की तरफ जा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, कामर वाटर की तरफ, टर्बुलेंस वाटर से। अभी अगर बहुत ज्यादा उथल पुथल थी आपके मन में या उनके मन में, तो बिल्कुल निकल जाएंगे। यस, एक नेगेटिव फेस खत्म होता हुआ डेथ कार्ड है, और यूनिवर्स का एक संदेश कि यहाँ पर एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने जा रही है। बिल्कुल जी, स्टेबिलिटी आ रही है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं या आप उनकी तरफ जा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, एक टाइम पे स्नीकी बिहेवियर किन्हीं का रहा है, या फिर टिकट फॉर ग्रांटेड लिया गया है किन्हीं एक पर्सन को, मगर अब विक्ट्री वाला कार्ड है, तो मैं इसके साथ ही रखूंगी इस कार्ड को। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब विक्ट्री। और यस, प्यार बहुत है, इमोशंस, इमोशनली बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्व है यहाँ पर एक पर्सन। और 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल जी, जल्दी ही आप लोग मिलने जा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली एक बैड फेस खत्म होने जा रहा है किन्हीं की लाइफ में, और एक नई शुरुआत होने जा रही है पैशनेटली। यस, जो आपका जो समय था जिसमें वेटिंग मोड वाला समय था, बिल्कुल 10 ऑफ कप्स आ गया है। देखिए कितनी प्यारी बात है ना। और देख लेना चाहती हूँ मैं कब तक ये होगा। चलिए मूनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं जरा। यहाँ सरेंडर टू द डिवाइन, भाई यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, सब चीजें, सब काम अपने आप होंगे। यस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। अभी तक दोनों कार्ड्स में मेरे को कोई ऐसा समय नहीं दिख रहा है। किसी भी महीने की जब फुल मून होगा तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, एक बात मैं ये बता दूं। या सारे कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, कोई मंथ या कोई राशि नहीं आई है अभी तक। तो अगर ऐसा वाला फर्स्ट क्वार्टर मून, तो कभी भी ऐसा वाला है तो आपको टेस्ट किया जा रहा था। यूनिवर्स का एक संदेश ये भी है, और या उनको यूनिवर्स टेस्ट कर रही थी। यस, प्रैक्टिकल प्लानिंग कर रहे हैं। टॉरस कार्ड पहली बार आया है, तो टॉरस का मतलब मैं भी एक टॉरस हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल प्लानिंग की जरूरत है। और सन मून राइजिंग कैसे भी अगर आप हैं और नहीं भी हैं, तो प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ आप आगे चलिए, या वो प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली ही और शी इज कमिंग, या फिर आप उनकी तरफ जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। मैंने कहा ना, वाइस वर्सा हो सकती है रीडिंग। या न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, तो अगर कोई चीजें पास्ट में हुई हैं, मतलब न्यू रोमांटिक साइकिल का मतलब ये नहीं कि कोई पास्ट पर्सन ही है, पास्ट पर्सन नहीं है, कोई नए पर्सन आ रहे हैं। यहाँ पर पेजेस मुझे दिखे हैं, तो न्यू मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि किन्हीं से बात नहीं हो रही थी, लेकिन एक नया सर्कल फिर से शुरू होने जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, द एंड ऑफ टफ साइकिल। देखा मैंने अभी आपको बोला। यस, रिलीज योर पास्ट, पास्ट में जो भी नेगेटिविटी रही है उसको सबको रिलीज कीजिए। होल्ड योर विजन एंड वन मोर। कहीं ना कहीं अगर प्राइड ईगो आ रही है तो उससे बिल्कुल बाहर निकलिए, एंड लक इज ऑन योर साइड। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसी के साथ मैं रीडिंग खत्म करती हूँ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।